बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि वॉइस न्यूज़ हमेशा पाकिस्तानियों की आवाज़ बनता रहा है और अब भी हम एक मुतासरा शख्स हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हाजी मोहम्मद लतीफ़ हैं। इनकी ज़मीन पर 2016 में LDA ने कब्ज़ा किया और अभी तक उसकी अदायगी नहीं की जा रही। इसकी क्या वजूहत हैं? हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब से ही हम पूछते हैं। हाजी साहब, किस सन में आपकी ज़मीन को एक्वायर किया गया LDA की तरफ से और आपको मुआवजा जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं जनाब लाहौर आया सा, इन्हें मेरी जमीन जी एक नाल 10 मरले जी जिंदी पैमाइश लंबाई जी है 275 फुट सी जी ठीक है। उनके इन्हें 10 मरले 6 सत्ते मुताबिक महकमा रेवन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने उत्थे दीवार बना ली। अच्छा, तो मैनू इन्होंने एक्वायर करने तो बगैर कब्जा कर लिया। नहीं तो ये ज़मीन कहाँ पर वाक़या है और उस ज़मीन का जो रकबा है वो कितना है? मेरी ज़मीन शरकपुर रोड में पर वाक़या है। अच्छा, शिरपुर रोड जो शेखपुरा और लाहौर को कनेक्ट करती है। शेखपुरा ठीक है, शरकपुर को कनेक्ट करती है। ठीक है। वो रोड पहले छोटी थी, 50 फुट की थी, अब वो रोड 110 फुट चौड़ी की गई है। तो जब रोड को चौड़ा किया गया है तो उसके अंदर आपकी ज़मीन आ गई है। और वो ज़मीन कितनी, 10 मरले? 6 सरसाई। ठीक हो गया। और 10 मरले जो ज़मीन आपकी ज़मीन पर LDA ने रोड बना ली है, उसका मुआवजा अभी तक आपको नहीं दिया जा रहा। अच्छा, उसके लिए आप कहाँ किस किस दरवाजे पर गए और कहाँ पर आपने अपनी दरखास्तें जमा करवाई? मैं सन 15 में इधर आया लाहौर। जी जी। तो 16 में जब गया तो वहाँ मुझे मैंने देखा अपनी ज़मीन पर इन्होंने दीवार करके अंदर मिट्टी डाल रहे थे, क्योंकि अच्छा। मेरी ज़मीन नीची थी और सड़क इन्होंने ऊंची बनानी थी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा भाई ठेकेदारों काम बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं, तुसी दरखास्त दो जाके तो मुआवजा मिल जाएगा। ओके। लेकिन मैं गया दफ्तर LDA लाहौर, उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैं फिर एडवाइज़र मोहतसिब दे कोल गया वहाँ, उससे दरखास्त दी है। ठीक है। उन्होंने जनाब महकमा रेवन्यू ने भी बुलाया, LDA ने भी बुलाया। अच्छा। LDA के नुमाइंदे ने आख्या भी असा उत्थे कोई एक्विजिशन नहीं की थी। अच्छा, मुकरी गया? क्यों मुकरे? जब आपने रोड बना लिया, पता चल रहा है इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिए, तो उन्होंने मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया? हाँ जी, उन्होंने किसी की भी नहीं वहाँ एक्वायर की। तो मैंने एडवाइजर साहब ने उस ज़मीन के पैमाइश कराई और उन्होंने तस्दीक की कि मेरी 10 मरले 6 सही जगह जो है वह सड़क में आई है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह लाहौर में भी हुआ है, जहाँ पर भी हुकूमत ने जो रोड को चौड़ा किया उसके अंदर जो भी प्राइवेट लैंड आई है उसका मुआवजा अकाउंट्स में गया। अब रिंग रोड बना है लाहौर के अंदर, रिंग रोड के दरमियान में जिसकी भी प्रॉपर्टी आई है वो मुतलका जो मालकान है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। तो ये तो कानून बना है और LDA के अंदर जितने भी कंट्रोल एरिया में आते हैं, और ये रोड जब LDA ने बनाई थी तो उसका मुआवजा आपको मिलना चाहिए था, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं फिर उन्होंने लिखा, एडवाइज़र साहब ने लिखा कि आप गवर्नर साहब के पास जाएं। ठीक है। मैंने गवर्नर साहब के पास गया, उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया जिसने इंक्वायरी की और LDA की एक लैंड कलेक्टर, मैं पटवारी और स्टाफ चीफ इंजीनियर और महकमा रेवन्यू शेखपुरा का नायब तहसीलदार और पटवारी मौका पर गए। उन्होंने पैमाइश की और तस्दीक की कि मेरी जगह सड़क में शामिल है। ठीक हो गया। लेकिन जो फैसला था गवर्नर साहब ने उस पर फैसला कर दिया कि महकमा LDA मुझे पेमेंट करे बिला तखीर। ठीक है। हसब ज़ाब्ता के लिए नोटिफिकेशन होना था। ये कब फैसला हुआ और कब आपके हक में उन्होंने कहा कि आपको अदायगी की जाए? 15/2/18 को जी। ठीक है, मतलब उसी साल के अंदर ही आपके हक में फैसला हो गया था। तो आज 2023 के बाद 2024 का भी स्टार्ट हो चुका है, तो इतने साल हो गए अभी तक दाद रसी नहीं हुई आपकी। मैंने फिर इधर पता किया, मुझे कोई पता न चले कि फैसला किधर गया है। अच्छा, उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अच्छा, उस फैसले पर अमल ही नहीं किया ना LDA ने? अच्छा, महकमा तो इस वक्त जो मुतलका महकमा है वो LDA ही आता है। हाँ जी, तो वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं खुली कचहरी में DG के पास पेश हुआ, उन्होंने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ये फिर उन्होंने नोटिफिकेशन US 4 किया। अच्छा, 4/11/19 को। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेटर भेजा शेखपुरा में कीमत लगवाने के लिए। अच्छा, वहाँ कमेटी मुकर्रर हुई, उन्होंने
मौका देखा और पैमाइश की दूसरा उसकी कीमत लगाई। ठीक है, उसके बाद कीमत लगाई। ठीक है, तो वो तो अंदाजन कितनी कीमत लगाई थी उस टाइम महकमे ने? 30 लाख फी मरला लगाई थी। 30 लाख फी मरला, ये उस टका का डीसी रेट था। डीसी रेट। तो अगर अब देखा जाए तो फ्रंट पे रोड के ऊपर जब लैंड आती है तो वो करोड़ों में चली जाती है। तो इस वक्त 10 मरले जमीन की मालियत हुकूमत ने कितनी लगाई है? वो मुझे इल्म नहीं। अच्छा, चलें, आप मुझे बताइएगा, अगर आपके मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो आप फिर कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल साहब, मैंने अभी आप कोर्ट में नहीं गए? अपना हक नहीं छोड़ना। मैं ज़ईफ़ुल उम्र हूँ और चक्कर काट काट के थक गया हूँ। मुझे इन्होंने कभी दफ्तर में फाइल खजाने को भेज दिया, अपने खजाने को भेजते हैं, कभी किधर भेजते हैं, कभी इन्होंने वज़ीर आला को समरी भेजी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हमें दो। तो आप इस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं, आप उनके सामने पेश हों, उनसे मुतालबात क्या करते हैं आपके, वो आपकी दादरसी किस तरह करें? मुझे पेमेंट दिलाएं। हाँ, क्योंकि इस वक्त वो LDA के भी चेयरमैन हैं और एक पावरफुल और बाख्तियार वज़ीर आला हैं। अगर वो चाहें तो आपकी जो अदायगी है वो हो सकती है। मुझे बताएं, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट भी तो जितने लोगों की ज़मीन इन्होंने एक्वायर की होगी, उनमें से किसी को अदायगी की गई है? उन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं। अच्छा। लेकिन अभी उन पर भी अमल नहीं किया उन्होंने। नहीं, मतलब अजीब लग रहा है कि हुकूमत ने लैंड एक्वायर कर ली है लेकिन किसी भी शख्स को अदायगी नहीं की गई। इसकी क्या वजह है कि क्या ये पैसे मांगते हैं? नहीं, मुझे जो लग रहा है कि LDA का कंट्रोल एरिया साबका दौर में लाहौर तक महदूद कर दिएगा। उससे पीछे जब शहबाज शरीफ का दौर था, उसकी हुकूमत थी, तो LDA को ननकाना और शेखपुरा लाहौर डिवीजन तक फैला दिया गया था। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी दादरसी इसलिए नहीं हो रही कि आप LDA का कंट्रोल एरिया सिर्फ लाहौर तक महदूद कर दिया गया। ये इसके मतलब आपको बताया गया? हाँ जी, ये मसला है कि ये पैसे जो है मोहसिन साहब ने फैसला किया दफ्तर से में चिट्ठियां लिख के पता करके फिर ये पेमेंट जो है LDA ने अदा करनी है। अच्छा, अब जो है आपकी जो अदायगी है वो LDA के जिम्मे है? तो आप कभी DG LDA से, जो इस टाइम कमिश्नर लाहौर भी हैं और लाहौर डिवीजन के कमिश्नर हैं, आप उनसे मिले और उनके सामने अपना मसला बयान किया? मैंने उन्हें मिला हूँ, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी मेरी। क्या कहा? कुछ जवाब तो दिया होगा? बस उनके जो एहलकार है ना, वो कहते हैं पहले हमें कुछ दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुतलका जो अफसरान हैं वो कहते हैं ये करोड़ों रुपए में पहले हमें भी कुछ दें। ये नाज़रीन, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। हमारे यहाँ जितने भी सरकारी इदारे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने को तैयार नहीं है। हमेशा वो अपनी ड्यूटी जो देते हैं उसकी तनख्वाह वसूल कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो काम करते हैं उसके लिए वो अलहदा से लोगों से कहते हैं कि हमें इसकी अलहदा से पेमेंट की जाए। और इन बुज़ुर्गों का भी यही कहना है कि अगर आपको 3 करोड़ की अंदाज़न इतनी पेमेंट बनती होगी इनकी, तो 3 करोड़ से अगर ज़ायद भी अमाउंट है तो वो उनके लिए अदायगी, चूँकि उनके चेक से होनी है, तो उनको ये लगता है कि हमें भी इसमें से कुछ पेमेंट या रकम अदा की जाए रिश्वत की मद में, तब जाकर ये अदायगी हो सकती है। तो असूली तौर पर आपको अदायगी करने के वो पाबंद हैं। अब जब कोई हुकूमत आती है जो इलेक्टेड हुकूमत हो, तो फिर शायद आपका मसला हल हो सके इंशाअल्लाह जी। अच्छा, आप आखिर में मुझे बताएं कि आपके मुतालबात किससे हैं? मेरा मुतालबा है कि मेरी पेमेंट जी है ना। किससे मुतालबा कर रहे हैं? वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से या गवर्नर से? हम तो इनसे LDA से मांग रहे हैं जी। ठीक है, LDA के चेयरमैन जो हैं वो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं। हम LDA के डायरेक्टर DG से मैं कई दफ़ा मिला हूँ, उन्होंने कहा फाइल आपकी ठीक है, लेकिन चीफ इंजीनियर नहीं मान रहा, क्योंकि उनके गवर्नर ने फैसला किया हुआ है कि जिसने ये एक्विजिशन नहीं की उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, इसलिए इस डर से वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहे। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट या LDA कोई भी लैंड एक्वायर करती है, वो देखें LDA सिटी बनाया है, इसके अलावा इन्होंने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, रोड्स बनाए हैं और मेट्रो बस बनाई है। जहाँ पर भी इन्होंने लैंड एक्वायर की है उसकी अदायगी मालकान को की गई है और ये कानूनी तौर भी पाबंद होते हैं कि उनको अदायगियाँ करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि जो बुज़ुर्ग इस वक्त हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब इस उम्र के हिस्से में ये आराम करना चाहते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं करने दिया जा रहा। वो अपने जमा पूंजी के लिए, अपने रकूम के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वफाकी मुतसिब, पंजाब मुतसिब से लेकर वज़ीर आला से लेकर हर जगह ये चक्कर लगा रहे हैं
और कहीं पर भी इनकी दाद रसी नहीं हो रही। अब इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से भी उम्मीद लगा रखी है कि वो, और DG LDA से, कि वो इनकी दाद रसी करेंगे। अब हम उम्मीद रखते हैं इस प्रोग्राम के बाद इनकी अदायगी की जाएगी। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।